हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय डियर ब्रदर का एपिसोड नंबर 19। जैसा कि हमने एपिसोड 18 में होता है, मिस सी इक्सिया अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाती हैं मिस क्यूली के बॉडीगार्ड के कहने पर। अब आगे हम देखते हैं कि मिस सी इक्सिया अपना आँख बंद कर देती हैं और वो तलवार जस्ट उनके गर्दन में अंदर जाने ही वाली होती है। तभी उनके हाथ पे जो सील बना होता है वो चमकने लगता है और मिस्टर हाउसी यानी मिस्टर जी पेंटिंग से बाहर आ जाते हैं। मिस सी उनके पास दौड़ती हुई जाती है और वो पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? मिस सी कहती हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, और इतना कहकर वो वहीं पे बेहोश हो जाती हैं। फिर जो मिस्टर हाउसी हैं उनको अपनी गोद में उठाते हैं और उसे कमरे में लेकर जाते हैं। जो डेविल लॉर्ड होता है उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, तो मिस क्विनफिन जो होती है ना, वो उन्हें रोक देती है। कहती हैं कि स्पिरिचुअल रूट्स जो है वो किसने निकाला है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं लगाना चाहिए? तो मिस्टर डेविल लॉर्ड कहते हैं, मैं पहले इसके बारे में पता लगा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि जो मास्टर हैं, सीनियर मास्टर, वो मिस्टर जी को अपने पास बुलाते हैं मिलने के लिए और उनसे कहते हैं कि तुमने अपना प्रॉमिस अभी तक नहीं निभाया, तुम अभी भी वही सब कर रहे हो जो कुछ करने के लिए मैंने मना किया था। फिर मन में मास्टर सोचते हैं कि जो मिस्टर जी हैं उनको अभी तक एक लड़की और एक बहन में फ़र्क नहीं पता, तो बहन भाई का रिश्ता चल रहा है तो चलने दो। फिर कहते हैं, देखो तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाला है तो तुम अपने एग्ज़ाम पर ज़्यादा ध्यान दो। तो मिस्टर जी कहते हैं ठीक है, और फिर कहते हैं कि जो मिस सी है ना, उनको ऐसा मत करने दो कि वो तुमको डिस्ट्रैक्ट करे, वो तुमको खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करने दो। तो मिस्टर जी कहते हैं ठीक है, और उन्हें धन्यवाद बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस सी को देखते हैं मिस्टर डेविल लॉर्ड के साथ। मिस्टर डेविल लॉर्ड जो होते हैं उनसे पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, डार्क फॉरेस्ट से वापस आने के बाद क्या तुम्हारा कुछ खोया है? क्या तुम्हें कुछ हुआ, कुछ महसूस हुआ? मिस सी कहती है, नहीं ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो वो बताते हैं क्योंकि जो बियोंग है ना, डार्क फॉरेस्ट से आने के बाद वो अंधा हो गया है। मिस सी तो अपने ना उनका जो ज़ुबान का टेस्ट चला गया होता है उसके बारे में नहीं बताती है। कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो कहती है, देखो जो लिंगमी है ना, मुझे उस पर शक है। मतलब वो जो डेविल लॉर्ड का आदमी जिसको वो भागते हुए देखती है, वो उसके बारे में बताती है कि वो जो है ना, उस पर मुझे शक है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अपने गार्ड्स को आदेश देते जाओ, उसे पकड़ कर लाओ। और फिर मिस सी ना वहाँ से चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं जो मिस सी है ना, वो मिस्टर बिहोंग से मिलने गई होती है। मिस सी को उनका अंधापन लेकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, तो वो उनसे जाकर माफ़ी मांगती है। मिस्टर बिहोंग कहते हैं, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, अगर तुम माफ़ी फील ही कर रही हो ना तो तुम जीवन भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, मुझे जीवन भर चाय बनाकर पिलाना। तो वो कहती हैं ठीक है, और वो उन्हें चाय देती हैं। तभी वहाँ पे सीनियर मास्टर और जूनियर मास्टर, मतलब वो दोनों मास्टर आ जाते हैं और वो मास्टर आके मिस जी और मिस्टर बियोंग के बीच में बैठ जाते हैं। ये सब देख के जो मिस जी है ना, वहाँ से उठकर चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि जो जूनियर मास्टर होते हैं, सीनियर के जूनियर, वो क्या करते हैं, उनके लिए एक गिफ्ट लेकर आए होते हैं और वो मिस्टर बियोंग को वो गिफ्ट देते हैं, एक एरो देते हैं, मतलब एक तीर धनुष देते हैं, और कहते हैं कि जब भी तुम्हें कहीं भी खतरा दिखे ना, तो तुम इस बटन को प्रेस कर देना। जैसे ही तुम ये बटन दबाओगे, इसमें से एक हॉली एरो निकल जाएगा और काम तमाम हो जाएगा। फिर जो सीनियर मास्टर होते हैं वो ऐसी हालत में पेपर देने से मिस्टर बियोंग को मना करते हैं। तो मिस्टर बियोंग जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहते हैं ठीक है, आप मेरी चिंता मत करो, जाके अपने हाउसी की चिंता करो, और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। जूनियर मास्टर होते हैं ना, वो अपने सीनियर को समझा रहे होते हैं कि देखिए जो बिहोंग है ना, उसको अमरता नहीं मिली, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, आप उससे अच्छे से व्यवहार क्यों नहीं करते? आप क्यों उससे ऐसा सौतेला व्यवहार करते हैं? जो सीनियर मास्टर होते हैं ना, वो कहते हैं ना, मैंने गलती कर दी, उसे जन्म देके, सब मेरी गलती है, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो मिस सी इक्सिया जहाँ से गायब हुई होती है, जहाँ से वो पेंटिंग के अंदर गई होती है ना, वहीं पर लेकर आती हैं डेविल लॉर्ड को। वो लोग वहाँ पर थोड़ा सा सर्च करते हैं, तभी जो डेविल लॉर्ड हैं उनको अमरता की बोतल मिल जाती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि क्विनफिन और उसका साथी मिस्टर हे, सभी लोग वो लोग भी आए होते हैं। तो जो क्विनफिन होती है ना, उसे वहाँ पे एक कॉपी दिखती है जो कि क्विनफिन के माँ की डायरी होती है। और वो सब देखकर और फिर देखती है कि जो डेविल लॉर्ड है वो अमरता की बोतल के साथ होता है। जो क्विनफिन होती है ना, ये चीज़ देखकर, मतलब अमरता की बोतल डेविल लॉर्ड के पास है, ये सब देखकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो उसके तरफ देखती है और कहती है, अच्छा तो वो तुम हो डेविल लॉर्ड? और फिर वो उसकी तरफ वार करती है, मतलब वो जादू का वार करती है उसके ऊपर। तभी जो मिस जी है ना, मिस सी जो है ना, वो डेविल लॉर्ड के सामने आ जाती हैं और
और डेवलॉट के सामने आते देख जो क्विनफिन होती है वो अपने जादू को, अपने वार को रोक देती है। और जो डेवलॉट होते हैं, डेवलॉट जो अपना वार किए रहते हैं उससे बच नहीं पाती और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर क्विनफिन को उठाकर मिस्टर हे सबके सामने लाते हैं, जहाँ पे मिस्टर जो बेओंग होते हैं वो उनको चेक करते हैं, उनका मतलब नब्ज़ देखते हैं। और फिर जो डेवलॉट होते हैं उनसे पूछते हैं गन चलाने का कारण क्या था। तो डेवलॉट बताते हैं पहल जो है ना इसने की थी, इसने पहले वार किया था मेरे ऊपर। तो जो क्विनफिन होती है वो तुम ही थे जिसने लोगों की अमरता छीनी और उन लोगों की जान ले ली। तो मिस्टर डेवलॉट कहते हैं वो ये तुम क्या कह रही हो, ये गलत है, ये सब झूठ है। जो मिस सी होती हैं वो कहती हैं कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, मैंने कहा था ना कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो वो जो होती है वो कहती है कि मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं, मैंने देखा था कि डेवलॉट के हाथों में वो अमरता वाली बॉटल थी। तो मिस्टर डेवलॉट कहते हैं मैं वहाँ पे सच का पता लगाने गया था और तुमने मुझे गलत समझ लिया। मिस सी जो होती है ना वो कहती हैं कि ये सब गलत फहमी है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तो मिस जो क्विनफिन होती है वो कहती है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा भी एक भाई था और उसे डबल सेक के लोगों ने ही मार दिया था उसका अमरता छीन के। अगर मैं भी मेरा भाई मुझे भी वहाँ से नहीं भगाता तो ये लोग मुझे भी मार डालते। मैं कभी भी भूल नहीं सकती कि मैं यहाँ पे डेवलॉट को मारने के लिए आई हूँ और अपने फैमिली का बदला लेने के लिए आई हूँ। मिस सी कहती है ना कि तुम जो कुछ भी कर रही हो, जो कुछ भी करोगी उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम सिर्फ मुझे हर्ट करोगी और ख़ुद को हर्ट करोगी, क्योंकि ये सब जो भी कांड है ना डेवलॉट ने नहीं किया है। तो मास्टर बोलते हैं कि ये ठीक है, ये सब डेवलॉट ने नहीं किया है, पर डेवलॉट के किसी तो इंसान ने किया है ना। तो मिस जो सी होती है ना वो कहती हैं कि मुझे शक है लिंकविंग पे। सभी लोग जो होते हैं ना इस बात से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। मास्टर कहते हैं कि तुम उस इंसान पे शक कर रही हो जो इंसान कई दिनों से गायब है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग लिंगविंग को पकड़ के लाते हैं और वो जो लिंगविंग होता है वो अपना जो भी वो होता है ना वो सब कबूल कर लेता है। वो कहता है कि ये जो अमरता है ना मैंने उन्हीं लड़कियों में से निकाला है जिसको मैंने जान से मार दिया था। तो मिस्टर ही को इस पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं देखो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम किसके लिए सच्चाई छिपा रहे हो, वो सारी बातें तुम मुझसे बता सकते हो, तुम किसी से मत घबराओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो मास्टर होते हैं ना वो भी कहते हैं कि हमें सच बताओ। तो जो लिंगविंग होता है वो कहता है कि अमरता निकालना ना हमारे फैमिली का एक सीक्रेट जादू है और मैं कुछ जादू ना यावसेक में सीखने गया, पर मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने लोगों की अमरता निकालकर खुद को इम्प्रूव करने का यानी खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश, और मैं अब सक्सेसफुल भी होने लगा हूँ। तो मिस्टर ही जो होते हैं ना उनको उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और मास्टर कहते हैं इसे यहाँ से ले जाओ। वो सभी लोग उनको लेकर जाते हैं। उससे पहले ही जो क्विनफिन होती है ना वो चाकू से उसको मार डालती है। तो जो मर रहा होता है लिंगविंग वो कहता है कि डेविल सेक ने मेरे फैमिली की जान बचाई है और इनके लिए मेरा जान देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम देखते हैं मिस सी जो होती है ना वो लॉर्ड यानी वो देवी का बक्सा जो भी होता है ना उस बक्से को खोल देती हैं और वो देवी बाहर आती हैं और वो क्या करती हैं वहाँ पे हिंट देती हैं उस चांदी के कपड़े को ढूंढने का। तभी जो मिस्टर डेवलॉट होते हैं ना वो कहते हैं कि इन सब लोगों ने मिलकर ना मेरे जगह को एकदम नरक बना दिया है। तो जो देवी जी होती हैं वो कहती हैं अच्छा तुम इस सब का ब्लेम भी मेरे ऊपर ही डाल दो। और वो बताती हैं कि ये जो ड्रेस है ना ये यहाँ के एक योद्धा की ड्रेस थी और वो बताती हैं कि ये जो ड्रेस है ना वो होली पावर को सोख लेती है, उसे हमेशा होली पावर चाहिए। तभी जो सीनियर मास्टर होते हैं ना वो कहते हैं मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो सीनियर होते हैं ना वो क्या करते हैं, सीनियर मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ सी जिया और मिस्टर हाउस यानी मिस्टर जी और मिस सी को मैं ऑफिशियली भाई बहन बना दूँ। सबको ये बात समझ में नहीं आती। मिस्टर हाउस बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मिस सी जिया समझ नहीं पाती। मिस्टर डेवलॉट समझ जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये इन दोनों को भाई बहन बस इसीलिए बना रहे हैं ताकि ये दोनों लवर ना बन पाए। फिर भी मिस्टर डेवलॉट बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि मिस्टर डेवलॉट तो यही चाहते थे। डेवलॉट कहते हैं भाई बनना बहुत ही अच्छा है, जीजा बनने से तो ज़्यादा अच्छा है। फिर वो बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं, कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, चलो पार्टी करते हैं। पर मिस सी जो होती है ना वो पार्टी करने से मना कर देती हैं। तभी जो मिस्टर हाउशी और मिस सी होती हैं वो दोनों लोग मास्टर को प्रणाम करते हैं। तो मास्टर कहते हैं अब तुम दोनों भाई बहन हो, डेविल सेक और याउसेक, अब हम ये दोनों रिश्ता बहुत ही अच्छा है। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है अब ये सब छोड़ो, अब हम लोग टेस्ट की तरफ ध्यान देते हैं। फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और मास्टर हाउसी जो है ना मिस जी को रोक देते हैं। मिस जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और मिस्टर जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस क्योली और मिस्टर डेवलॉट को जो दोनों साथ में खेल रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं।
होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस क्यूली जो है ना वो सो जाती हैं और जो डेविल लॉर्ड होते हैं वो उनको छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पे एक चिट्ठी लिख कर जाते हैं जिनमें सारी बातें लिखी है। उसमें लिखा होता है कि तुम यहाँ रहो जब तक मैं आ नहीं जाता, मैं टेस्ट के लिए जा रहा हूँ और ये जगह जो है ना वो जादू से प्रोटेक्टेड है, तो जब तक मैं नहीं आ जाऊँगा तुम यहीं पे रहोगी। और मिस क्यूली जो होती है ना उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उनका भाई उन्हें अकेला छोड़ के चला। फिर हम देखते हैं जो क्विनफिन होती है ना वो बैठ के अपने घाव पे दवाई लगा रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर हे आ जाते हैं और वो कहते हैं लाओ मैं दवाई लगा दूँ। वो दवाई लगाने की कोशिश करते हैं तो मिस क्विनफिन जो है ना वो उसको मना कर देती हैं। तो वो कहता है कि नहीं मैं लगा दूंगा और वो ज़बरदस्ती करके दवाई लगाने लगता है। दवाई लगाता है तो उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही होती है और वही फीलिंग मिस क्विनफिन को होती है। तो मिस्टर हे जो है ना वो दवाई छोड़कर बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर खड़े होकर सोचते हैं ये कैसी फीलिंग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे उस पर क्रश आने लगा है, मैं उसको पसंद करने लगा। अगले सीन में हम डेविल लॉर्ड को देखते हैं और मिस सीक जिया को देखते हैं। दोनों साथ में रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे मिस्टर डेविल लॉर्ड जो होते हैं ना कि सारे ड्रिंक्स पे हर एक चीज़ों पर 50% का डिस्काउंट दे रहे होते हैं बिकॉज ऑफ मिस सीक जिया और मिस्टर हाउची दोनों भाई बहन बन रहे हैं। इस खुशी में वो सारे ड्रिंक्स पे हर एक चीज़ पे 50% का छूट दे रहे होते हैं। तो मिस सी जो होती हैं वो पूछती हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो ऐसा नहीं थे, तुम तो उसे मेरा भाई नहीं बनने देना चाहते। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड कहते हैं कि भाई बनना ज़्यादा अच्छा है जीजा बनने से। मिस सी को गुस्सा आता है तो वो उसको आंखें दिखाने लगती हैं। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड कहते हैं देखो भाई बहन बनना ज़्यादा अच्छा है, तुम दोनों भाई बहन हो तो ये बात हमेशा याद रखना। और हाँ अब तुम प्यार व्यार को अपने मन से निकाल दो। तो मिस सी जो होती है वो कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड कहते हैं यही सही है क्योंकि तुम ज़रा सोच कर देखो जो मिस्टर जी है वो हमेशा तुम्हें भाई बहन ही वो हमेशा तुम्हें बहन ही बनाना चाहता है। मिस सी सोचने लगती है, वो सोचने लगती हैं और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर हाउसी है ना जिससे भी मिस सीक जिया को मिलाते हैं अपनी बहन बोलकर ही मिलाते हैं कि हाँ मिलो ये है मेरी बहन, ये है मेरी बहन। और मिस सी को ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और फिर वो उनको थोड़ा सा इग्नोर करने लगती हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर हाउसी यानी मिस्टर जी जो है ना वो मिस सी को ढूंढ रहे होते हैं और मिस सी उनसे छिप रही होती है, छिपते हुए भाग रही होती है। तभी आगे जाकर वो मिस्टर जी से टकरा जाती है और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड और हाँ वीडियो अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि तुम्हें कौन सी स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी स्टोरी आगे देखना चाहते हो। ओके बाय बाय, गुड नाइट।